आश्रम में शिष्यों के लिए सीखने का आखिरी दिन था। उस दिन शिष्यों की फाइनल परीक्षा होनी थी। इसमें सफल होने पर शिष्य अपने घर वापस चले जाने वाले थे। यदि वे असफल होते हैं तो उन्हें वापस रहना था और आश्रम में आगे की शिक्षा प्राप्त करनी थी। आचार्य जी ने सभी शिष्यों को बांस की टोकरियां दी। फिर उन्होंने शिष्यों को पास की नदी से टोकरियों में पानी भरने को कहा और पौधों को सींचने के लिए आश्रम में लाने को कहा। कुछ शिष्यों ने सोचा कि आचार्य जी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, बांस की टोकरी में तो पानी ठहर नहीं सकता। फिर भी आचार्य जी की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अपनी अपनी टोकरियां लेकर नदी पर जाकर जल भरने लगे। जैसे ही टोकरी को नदी से बाहर निकाला जाता, टोकरी के छेदों से सारा पानी निकल जाता। कुछ शिष्यों ने 2-4 प्रयासों में ही ये कहकर हार मान ली कि ये असंभव है और आश्रम में वापस आ गए। कुछ शिष्य देर तक कोशिश करते रहे। कुछ ने टोकरी को आश्रम में लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में पानी निकल जाता था और वे टोकरियों को वहीं फेंक देते थे। 3 शिष्य थे जिन्होंने गुरु की बातों पर विश्वास किया। तीनों बार बार बांस की टोकरी भरते रहे। लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि बांस की टोकरी से अब पानी नहीं टपक रहा है, क्योंकि इतनी देर में टोकरी पानी में पूरी तरह से भीग चुकी थी और बांस फूलकर आपस में चिपक गए थे, जिससे छेद बंद हो गए थे। इस प्रकार तीनों शिष्य पानी से भरी बांस की टोकरियां लेकर आश्रम में आए और पौधों को पानी पिलाया। आचार्य जी ने परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें केवल यही 3 शिष्य सफल हुए। बाकी शिष्यों को तो आगे की शिक्षा के लिए आश्रम में ही रुकना पड़ा। आचार्य जी ने तब सभी को संबोधित करते हुए कहा, गुरु में विश्वास, अभ्यास और धैर्य हमारे जीवन के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए मैंने आप सभी को ये परीक्षा दी। आप देखिए, इन तीनों को मेरे कथन पर विश्वास था। वे पानी भरते रहे, टोकरी में बिना थके। उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा और उन्होंने अंत तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। वे अपने विश्वास, अभ्यास और धैर्य के कारण आज सफल हुए हैं। सभी शिष्य अपनी असफलता का कारण समझ चुके थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास और आस्था सफलता के महल की नींव है। सत्य में विश्वास, अपनाए गए सही मार्ग में विश्वास, योग्य गुरु में विश्वास, यही वह चट्टान है जिससे हम सफलता के महल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।